मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने पीक पर आ चुका है और नामांकन के बाद सभी प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लेकिन इस चुनाव में खास बात यह है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर रिश्तों के बीच और रिश्तेदारों के बीच में जंग देखने को मिलेगी। दरअसल बीजेपी ने कई विधानसभा और कांग्रेस ने भी इन विधानसभा चुनाव में एक ही परिवार या उनके रिश्तेदारों के बीच में जंग करा दी है। दरअसल दोनों पार्टियों के बीच जहां पर क्लोज फाइट है, ऐसी 5 सीटें हैं जिनमें रिश्तेदार आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। कई जगह तो खून के रिश्ते भी आपस में टकराने को तैयार हैं। ऐसा ही है नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम में अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ 2 सगे भाई ही आमने सामने हैं। बीजेपी ने यहाँ सीतारमण शर्मा को एक बार फिर से टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने उनके ही सगे भाई गिरिजा शंकर शर्मा को टिकट दे दिया है। इससे पहले गिरिजा शंकर भी बीजेपी में ही हुआ करते थे। दोनों भाइयों ने यहां तकरीबन 33 साल से अपने पास सीट रखी। गिरिजा शंकर 2003 और 2008 में यहां से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब इस बार कांग्रेस से किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अब बात करें डबरा की। जी हां, बीजेपी ने डबरा से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई पूर्व मंत्री इमरती देवी को टिकट दिया है। इमरती देवी पहले से भी यहां कई बार जीत हासिल कर चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद अब कांग्रेस ने उनके ही समधी यानी वर्तमान विधायक जिन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद सुरेश राजे ने इमरती देवी को हराया था और आपस में दोनों समधी समधन है। सुरेश राजे को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। दोनों प्रत्याशी रिश्ते में समधी समधन है। दोनों 2020 के चुनाव में भी आमने सामने थे, तब सुरेश राजे ने अपनी समधन इमरती देवी को हरा दिया था और इस बार फिर से दोनों आमने सामने हैं। वहीं देव तालाब विधानसभा सीट पर भी ऐसा ही मुकाबला है। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया है। गिरीश गौतम के सामने कांग्रेस ने उनके ही सगे भाई के बेटे पद्मेश को टिकट दे दिया है। रिश्ते में गिरीश और पद्मेश चाचा भतीजे हैं और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। बीजेपी के गिरीश गौतम इस सीट से साल 2008 से लगातार विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष तक बन चुके हैं। पद्मेश को भले ही ये पहला विधानसभा चुनाव में टिकट मिला हो और लड़ने का मौका मिला हो, लेकिन वो इससे पहले गिरीश गौतम के बेटे राहुल को स्थानीय निकाय चुनाव में हरा चुके हैं। अब देखना है कि चाचा भतीजे की इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है और जनता की पसंद कौन बनता है, चाचा या भतीजा। इसके अलावा सागर में भी एक दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर जेठ हैं तो वहीं उनकी यानी उनके भाई की पत्नी यानी बहू आमने सामने हैं। बीजेपी ने यहाँ से शैलन जैन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने निधि जैन को टिकट दे दिया है। दोनों प्रत्याशी आपस में जेठ और बहू का रिश्ता दोनों का है। कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन बीजेपी प्रत्याशी शैलन जैन के छोटे भाई सुनील जैन की पत्नी है। इसके अलावा एक और सीट है टिमरनी। यहां से विधानसभा सीट पर चाचा और भतीजे के बीच में चुनावी मुकाबला हो रहा है। बीजेपी ने यहां से वर्तमान विधायक संजय शाह को एक बार फिर से भरोसा जताते हुए टिकट दे दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने ही उनके भतीजे अभिजीत शाह को टिकट थमा दिया है। संजय शाह 2008 से यहां लगातार जीत रहे हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर चाचा भतीजे आमने सामने थे, तब नजदीकी मुकाबले में चाचा ने अपने भतीजे को हरा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से ये 5 सीटें हॉट सीट बनी हुई हैं और यहाँ पर रिश्तों के बीच में तेज मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। देखना है जनता आखिर किसको को चुनती है और किसको विधानसभा भेजकर अपने विकास के लिए चुनती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।